मुंबई एक ऐसा सपनों का शहर, जहां पर रोज लाखों के संख्या में इस शहर में पहुंचते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जहां ये शहर कुछ के सपने पूरा भी करता है तो वहीं कुछ के सपने मिट्टी में मिला देता है। कुछ के सपने पूरे तो वहीं कुछ के सपने मिट्टी में मिलने के पीछे भी कलाकारों की बहुत ज्यादा मेहनत छिपी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल छिपा होता है। ऐसे स्ट्रगल से भरा शहर मुंबई पूरी तरह से थम गया उस वक्त जब 5 अप्रैल 1993 को मुंबई के एक अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से एक लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसका नाम था उस समय की सेंसेशन पैदा करने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती। दिव्या भारती की मौत हो चुकी थी, लेकिन दिव्या भारती की मौत जो है आज भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है आप सभी लोगों के दिल में। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या भारती की मौत नेचुरल डेथ थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आत्महत्या थी, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिव्या भारती को मारा गया था। आखिरकार क्या हुआ था दिव्या भारती के साथ 5 अप्रैल 1993 को? यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे हम आज के इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, वो भी डीप नॉलेज के साथ। यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। दिव्या भारती का जन्म ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर में हुआ था, जहां पर दिव्या भारती अपने मां बाप की काफी लाडली थी। दिव्या भारती अगर एक डिमांड करती तो उनके मां बाप 2 चीजें जो हैं वो करते। हर एक डिमांड जो है दिव्या भारती की पूरा करते उनके मां बाप। अब दिव्या भारती की उम्र आगे बढ़ी जा रही थी। ऐसे में दिव्या भारती जब स्कूल में पहुंची और जब उन्हें यह बात समझ में आया कि उन्हें ये एजुकेशन जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी उनके परे है, बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आता, ये बात जब उन्हें एहसास हुआ और जब उनके माँ बाप ने उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, ऐसे में दिव्या भारती ने कहा अपने माँ बाप से कि मुझे ये एजुकेशनल जो सिस्टम है वो बिल्कुल समझ नहीं आता और मुझे कुछ अलग करना है अपने करियर में, और मुझे या तो एक्ट्रेस बनना है या तो मॉडल बनना है। ये बात जो है अपने माँ बाप से दिव्या भारती ने कहा। अब जैसे ही कहा तो दिव्या भारती के माँ बाप काफी ज्यादा शॉक में आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने दिव्या भारती को काफी डांट लगाई, जिसके बाद जो है दिव्या भारती जो चाहती थी उसमें ही दिव्या भारती को सहारा बने उनके माँ बाप। 13 साल की उम्र से उन्होंने अपने नए सफर की शुरुआत की थी, जहां पर उन्हें बहुत सारे रिजेक्शन झेलना पड़ा, क्योंकि दिव्या भारती एक आउटसाइडर थी। दिव्या भारती का कोई माई बाप नहीं था इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसके बाद साल 1988 का वो समय आया जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिव्या भारती को काम करने का एक मौका मिला। दिव्या भारती काफी ज्यादा खुश, क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी। दिव्या भारती काफी ज्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ दिव्या भारती काफी खुश भी रहने लगी थी, लेकिन उस फिल्म से भी दिव्या भारती को बाहर निकाला गया। अब उसके बाद दिव्या भारती जो है तरह तरह के अलग अलग फिल्मों के लिए उन्होंने अपना ऑडिशन जो है वो देना शुरू कर दिया, जहां से उनको एक होप थी, लेकिन हर एक फिल्म से दिव्या भारती को बाहर निकाला गया। इसके बाद 16 साल की उम्र में दिव्या भारती को एक लाइब्रेरी में स्पॉट किया गया उस जमाने के पॉपुलर एक्टर रह चुके गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को उस समय देखा था। देखकर काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए दिव्या भारती से, और वो चाहते थे कि उनकी जो नेक्स्ट फिल्म है जिसका नाम है राधा का संगम, उस फिल्म में दिव्या भारती को वो कास्ट करें। अब दिव्या भारती भी काफी ज्यादा खुश थी, दोबारा से खुश थी, क्योंकि ये उनकी दूसरी
ऑफर हुई फिल्म थी। दिव्या भारती ने इसके लिए एक्टिंग करियर को काफी अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक्टिंग सीखना भी शुरू कर दिया था। और ना सिर्फ एक्टिंग सीखना उन्होंने शुरू कर दिया बल्कि वो डांसिंग क्लासेस भी लेने लगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उस फिल्म से दिव्या भारती को बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालते हुए कारण क्या बताया गया? कारण यह बताया गया कि दिव्या भारती उस रोल के लिए काफी ज्यादा छोटी हैं, जो कि राधा का संगम में रोल था दिव्या भारती का पहले, और बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है दिव्या भारती का। इस वजह से उस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। दिव्या भारती काफी ज्यादा टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस को वो देख रही थी जो वो पहले फिल्में करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से वो सारी की सारी बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं वो छीनकर नेपोटिज्म का शिकार हो रही थी दिव्या भारती उस समय, और फिल्में भी लगातार उनके निवाले से छीना जा रहा था। अब इस वजह से दिव्या भारती काफी ज्यादा टूट गई, बिखर गई। एक आउटसाइडर होने की वजह से दिव्या भारती को लगातार रिजेक्शन पे रिजेक्शन सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दिव्या भारती टूट चुकी थी पूरी तरह से, और दिव्या भारती एक आखिरी मौका देना चाहती थी अपने करियर को पंख लगाने के लिए, और वो ट्राई कर रही थी दूसरे लैंग्वेजेस पर भी, जहां पर वो टॉलीवुड में पहुंची और टॉलीवुड की फिल्मों की ओर उन्होंने अपना रुख किया। और टॉलीवुड फिल्मों की ओर अपना रुख करते हुए उन्होंने ऑडिशन देना भी शुरू कर दिया था। और 1990 ये वो साल था जहां पर उन्हें कामयाबी मिली। 1990 में आई फिल्म बोब्बिल राजू के जरिए उन्होंने टॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना रुख किया, यानी कि कदम रखा था, और उस जमाने के सुपरस्टार रहने वाले वेंकटेश के साथ उन्होंने काम किया। और वेंकटेश के साथ उन्होंने काम करने के बाद वेंकटेश और दिव्या भारती की जो जोड़ी थी उसे काफी ज्यादा पसंद किया गया, और उस फिल्म के जितने भी गाने थे वो सारे के सारे उस फिल्म के गाने जो है सुपर डुपर हिट थे। फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। 16 साल की उम्र में अमूमन लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उस उम्र में दिव्या भारती कुछ बड़ा करना चाहती थी, और दिव्या भारती ने कर भी दिखाया, क्योंकि उस उम्र में दिव्या भारती ने एक के बाद एक बैक टू बैक 4 बड़ी फिल्मों को उन्होंने साइन किया। वो फिल्में जो हैं सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसी वजह से तेलुगु इंडस्ट्री में दिव्या भारती को लेडीज सुपरस्टार का दर्जा भी उस समय दिया जाने लगा। सभी एक्ट्रेसेस उस जमाने की उस समय काफी ज्यादा डर गई थी दिव्या भारती के रहने से, एंट्री करने से टॉलीवुड इंडस्ट्री में। और ये बात जो है उस जमाने की कई सारी एक्ट्रेसेस भी अपने इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। इसके बाद दिव्या भारती जो है साल 1992 में, यानी कि 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की बॉलीवुड इंडस्ट्री में। दिव्या भारती जो चाहती थी, दिव्या भारती ने वो कर दिखाया। दिव्या भारती चाहती थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का, और दिव्या भारती का ये सपना जो है 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम के जरिए जो है वो पूरा भी हुआ, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर काम किया था गोविंदा ने, और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब इसके बाद उसी फिल्म के सेट पर अक्सर आया करते थे साजिद नाडियावाला। साजिद नाडियावाला जो है एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें लीड एक्टर थे गोविंदा, और उसी फिल्म के बातचीत के लिए वो अक्सर शोला और शबनम के सेट पर पहुंचते थे, जहां पर दोस्ती हुई दिव्या भारती से, प्यार हुआ, और प्यार शादी में भी तब्दील हुआ। 18 साल की उम्र में दिव्या भारती ने शादी कर ली, चोरी चोरी, चुपके चुपके, किसी को बिना बताए, मतलब 3-4 लोगों के मौजूदगी में ही दिव्या भारती ने सीक्रेटली शादी कर ली, धर्म परिवर्तन कर लिया, और अपना नया नाम जो है उन्होंने रख लिया सना नाडियावाला। आलम यह था कि 1992 में 12 फिल्मों
में उन्होंने काम किया, और ना सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि सारी की सारी फिल्में एक से बढ़कर एक थी और सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद 1992 में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एक फिल्म आई जिसका नाम था दीवाना, और दीवाना फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट थे शाहरुख खान, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी, और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 10 और फिल्मों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और कॉन्ट्रैक्ट को जो है साइन कर लिया, यानी कि 10 और बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं दिव्या भारती के हाथों में थी। दिव्या भारती को उस समय लेडी सुपरस्टार का टैग दिया जाने लगा। सभी लोग जो हैं दिव्या भारती के खौफ से, बहुत लोग जो हैं पूरी तरह से डर चुके थे, खासकर कि एक्ट्रेसेस सहम चुके थे पूरी तरह से एक्ट्रेसेस। इसके बाद 5 अप्रैल 1993 का वो दिन आया जब दिव्या भारती हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद एक अपार्टमेंट में साजिद नाडियावाला के साथ जो है किराए के मकान पर रहा करती थी। अब दिव्या भारती का एक सपना भी था, एक ऐसा सपना था जिसे वो बहुत ही जल्द पूरा करना चाहती थी, और 5 अप्रैल 1993 को उन्होंने वो सपना भी पूरा किया, और वो सपना था एक बहुत बड़ा घर लेने का, और 4 BHK एक घर लेना चाहती थी, और उसके लिए उन्होंने डीलर से कांटेक्ट किया, और 5 अप्रैल 1993 को जो अमाउंट होता है वो अमाउंट भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और मॉरिशस में उनकी एक फिल्म की शूटिंग थी नेक्स्ट, और उसके लिए वो बातचीत लगातार उस फिल्म के डायरेक्टर से कर रही थी, और उस फिल्म की जो मतलब फैशन डिजाइनर थी नीता लुल्ला, वो उनके साथ भी वो लगातार टच में थी। उनको उन्होंने कॉल किया, कॉल करके उन्होंने उसी दिन उनके पति के साथ अपने रेंटेड अपार्टमेंट में, रेंटेड घर में उन्होंने बुलाया उन्हें। सब कुछ सही चल रहा था, जहां पर उस घर में आखिरी दफा थे दिव्या भारती की नौकर और नीता लुल्ला, और उनके हस्बैंड वहां पर मौजूद थे। उन्नीस साल की उम्र में दिव्या भारती को काफी ज्यादा फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिव्या भारती अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन क्या वो खुश थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ करीबियों ने उस समय अपने इंटरव्यूज के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि दिव्या भारती जो है साजिद नाडियावाला के साथ काफी नाराज रहती थी, और एक बातचीत को लेकर जो है लगातार इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, और वो था दाऊद इब्राहिम और साजिद नाडियावाला के बीच में जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी दिव्या भारती। और खास बात तो यह है कि दिव्या भारती की जिस दिन मौत हुई थी उससे ठीक 24 दिन पहले, यानी कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 अलग अलग जगहों में ब्लास्ट हुआ था, और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 250 से भी अधिक लोग मर चुके थे, और 750 से भी अधिक लोग जो हैं वो घायल हो चुके थे। और इसमें दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था। दाऊद इब्राहिम के साथ साथ जो है साजिद नाडियावाला का नाम भी उस समय जो है वो उछल रहा था, और इसी वजह से जो है अक्सर इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाइयां होती थी, और इस वजह से काफी डिप्रेशन में वो चली गई थी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि दिव्या भारती इसी वजह से जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है, ये एक कारण जो है बताया जा रहा है। और दूसरा कारण एक ये हो सकता है कि दिव्या भारती को किसी ने मारा हो। दिव्या भारती के साथ काम करने वाली जो नौकरानी थी जिसका नाम था अमृता, उन्होंने एक शॉकिंग खुलासा किया पुलिस के सामने। पुलिस की शुरुआती जांच में कॉर्पोरेट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस खिड़की से दिव्या भारती की मौत हुई है उस खिड़की पर वो सिस्टम नहीं लगा था जो सिस्टम बाकी खिड़कियों में लगा हुआ था। अब वो सिस्टम क्या था? तो वो ऐसा सिस्टम था जहां अंदर से अगर कोई खिड़की को बाहर की ओर पुश करता तो वो खिड़की जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता, लेकिन वो सिस्टम नहीं लगा था उस खिड़की पर जहां पर दिव्या भारती
की मौत हुई है जिस खिड़की से। तो ये एक बहुत बड़ा शक की सुइयां जो हैं, शक का कारण जो है वो पैदा करता है इस केस में। लेकिन अमृता की मौत भी हो गई 1 महीने बाद, जब दिव्या भारती की मौत हुई तब। ये एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हो सकता है, एक बहुत बड़ा क्लू जो है वो हो सकता था, लेकिन इस क्लू को बिल्कुल भी पुलिस वालों ने नजरअंदाज किया, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया। इसके बाद दिव्या भारती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सबसे पहले अननेचुरल डेथ से दिव्या भारती की मौत को बताया गया, और उसके बाद कुछ महीने बाद दिव्या भारती की मौत जो है नेचुरल डेथ से ही हुई है, इस बारे में जो है वो कह दिया गया, वो भी बिना सबूतों के। तो यहां पर ये सारी की सारी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई दिव्या भारती के मां बाप। दिव्या भारती के मां बाप काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, और दिव्या भारती के केस में एक और शॉकिंग बात जो है वो ये रख दिया गया कि दिव्या भारती जो है शराब के नशे में उनकी मौत हुई है। शराब के नशे में वो उनका बैलेंस जो है पूरी तरह से बिगड़ा, और बिगड़ने की वजह से दिव्या भारती जो है 5th फ्लोर से नीचे जमीन पर आ गई, जिसकी वजह से दिव्या भारती की मौत हुई, ये कह दी।